अभी संसद में स्मृति ईरानी जी के वक्तव्य को आप लोग ने सुना होगा और मैंने भी सुना। मैं उस पर बोल रही हूं पर बहुत आहत हूं। आहत इस बात से कि जब कोई ऐसा मंत्रालय जो महिलाओं से जुड़ा हो, जो बच्चों से जुड़ा हो, उस पर हम देखते हैं कि महिलाओं को ही उस पद पर रखा जाता है और रखने के पीछे कई सारे वजह होते हैं। और जो सबसे मेन वजह होता है कि वो महिलाएं शायद जेंडर सेंसिटिव होने पर, है ना, बात रख पाएंगी, महिलाओं के बारे में ज़्यादा कह पाएंगी, बोल पाएंगी, क्योंकि महिलाएं हैं और इसलिए महिलाओं की समस्या को समझ पाएंगे। लेकिन अभी हम जो संसद में देख रहे हैं सब कुछ बहुत उल्टा, कि एक महिला जो पेड पीरियड लीव पर बात कर रही है, उसके बयान की पीरियड ही है, कोई हैंडीकैप्ड नहीं हो गए। आप इस स्टेटमेंट को, एक एक शब्द को, इसके मीनिंग को, इसमें एरोगेंसी को, इसके टोंट को आपको अलग अलग करके देखना पड़ेगा। मैं इसमें राजनीति नहीं कर रही हूं और महिलाओं का पीरियड से रिलेटेड जो समस्या है उस पर कोई राजनीति होनी ही नहीं चाहिए। इसलिए हम स्मृति ईरानी जी से क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे। जब पेड पीरियड लीव की बात आती है तो हम जो सरकारी सेक्टर हैं, जो सरकारी नौकरियां हैं या बहुत सारे प्राइवेट कंपनियां हैं, जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है, हम उस पे पेड पीरियड लीव की बात कर लेते हैं। लेकिन मैं आपको एक घटना बताना चाहूंगी कि 4 साल पहले हमारे गांव में मेरे ही एज की एक लड़की जो खेतों में रुपाई करने जा रही थी आई और वो बहुत पेन से कराह रही थी। सबने मना किया कि आज मत जाओ काम करने, लेकिन वो गई। वो बोली कि दिन भर की उसकी जो 200 की 150 की जो उसकी मजदूरी है वो नहीं मिलेगा। उसके पास कोई सुविधा नहीं है, पेन किलर दवाई मिल जा रही है, उसको खा ले रही है और दिन भर काम पर लगी हुई है। जब हम पेड पीरियड लीव की बात कर रहे हैं तो हम सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनाइज सेक्टर की बात कर रहे हैं। हम अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो महिलाएं काम कर रही हैं, जो खेतों में कटाई कर रही हैं, बुनाई कर रही हैं, रोपाई कर रही हैं, जो सड़कों पे लेबर का काम कर रही हैं, जो मजदूर की तरह काम कर रही हैं, हम उनकी तो बात ही नहीं कर रहे हैं। और ऐसे में एक महिला जो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय संभाल रही है, उसका बयान आता है कि पीरियड ही तो है, कोई हैंडीकैप्ड नहीं हो गए हैं। तो इसमें आप देखिए महिलाओं के अपमान के साथ साथ ये हैंडीकैप्ड जो पर्सन्स हैं उनका भी अपमान है। 1992 में 1992 में सबसे पहले लालू जी ने बिहार में, और बिहार पहला राज्य बना था पूरे देश में जो पीरियड लीव, पेड पीरियड लीव दिया था। पेड पीरियड लीव ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती किसी को दिया जा रहा है। उसमें भी इच्छा होती है कि अगर कोई महिला नहीं आना चाहती है काम पर, उसको पेन बहुत ज्यादा है, मूड स्विंग्स है उसको, अगर उसको हार्मोनल चेंजेस इशू हो रहे हैं, अगर वो नहीं आ पा रही है, उसको तमाम तरह के वो इशू होते हैं जो झेलती है वो, तो एक रिटन एप्लीकेशन देकर वो लगातार 2 दिन नहीं आ सकती है और उसको फुल पेड मिलेगा, उसको फुल पैसे मिलेंगे। लेकिन एक इनसेंसिटिव एरोगेंट महिला संसद में प्रोफेसर मनोज झा जी के बयान पर कहती है कि जिनको पीरियड नहीं आता है वो पीरियड पर ना बोले, मुझे पीरियड आता है। मैं जानती हूँ भाई आपको पीरियड आता है, आपने अपनी बात कही, हो सके आपको पेन नहीं होता होगा, हो सके आप प्रिविलेज्ड हैं, हो सके आपके पास गाड़ियां होंगी, हो सके आपके पास नौकर होंगे, हो सके आपके पास लोग होंगे जो मेडिसिन लाए, जो वाटर बाथ लेकर आए, बहुत कुछ। लेकिन इस देश की 99% महिलाएं जो हैं वो प्रिविलेज नहीं हैं,
वो खेतों में काम करती हैं, मजदूरी करती हैं, प्राइवेट सेक्टर में काम करती हैं, अन्य नौकरियां करती हैं सरकारी संस्थानों में। वो इतनी प्रिविलेज्ड नहीं है कि उनके पास लोग काम करने के लिए, उनका दरवाजा खोलने के लिए, उनको हर चीज सुविधा मुहैया कराने के लिए हो। इसलिए पूरी जो 50% आबादी है उसके बिहाफ में अगर आप बोल रही हैं तो आप इतने इनसेंसिटिव एरोगेंट भाषा में आप नहीं बोल सकती। आप उस पद की गरिमा नहीं रख रही हैं, आप एंटी विमेन बात कर रही हैं। और रही बात पेड पीरियड लीव की मांग, तो ये महिलाओं की मांग थी। 10,000 महिलाएं बिहार में एकत्रित हुई थी, उनकी मांग थी कि उन्हें पेड पीरियड लीव दिया जाए। और जब उस मांग को लालू जी सुनते हैं तो मात्र 5 मिनट में उन्होंने डिसीजन ले लिया कि नहीं, पेड पीरियड लीव होना चाहिए। एक क्रांतिकारी फैसला था, एक ऐतिहासिक फैसला था। लेकिन कोई क्या इस पर बात कर रहा है? ये जब लालू जी ने 1992 में दिया था तब इस पर बात हुआ था, क्योंकि ये मीडिया आपकी है, ये सरकार आपकी है, बोलने वाले लोग आपके हैं, संस्थान आपके हैं। तो ये जो लार्जर सोसाइटी है इस देश की 99.9 महिलाएं जो हैं, % महिलाएं हैं, आप उनके बिहाफ में इतने एरोगेंट भाषा यूज करके और पेड पीरियड लीव से डिनायल नहीं कर सकती हैं। आपको इस पर माफी मांगनी चाहिए। उन तमाम महिलाओं से माफी मांगनी चाहिए जो हर महीने इस दर्द से गुजरती हैं। आप कह रही है कि ये एक नेचुरल प्रोसेस है, मैं भी कह रही है एक नेचुरल प्रोसेस है। बात तो, लड़ाई तो उसी की है कि ये एक नेचुरल प्रोसेस है। लेकिन जब मंदिर में प्रवेश करने की बात आती है तो जो महिलाएं पीरियड से गुजर रही होती हैं उनके साथ छुआछूत जैसा व्यवहार क्यों किया जाता है? वो अगर ये एक नेचुरल प्रोसेस है तो महिलाओं को पीरियड के दौरान मंदिर में प्रवेश से वर्जित क्यों है? पूजा पाठ से वर्जित क्यों है? आप मनुस्मृति के सहारे मत बोलिए, आप मनुस्मृति की बात मत करिए। 21st सेंचुरी में हैं हम। आप डेवलपिंग इंडिया की बात कर रही हैं, लेकिन आप डेवलपिंग महिला की बात करिए। और जब तक आप जैसी महिलाएं सरकार में रहेंगी और इस सेंसिटिव पद पर रहेंगी, तब तक महिलाओं का इस देश में कुछ नहीं हो सकता। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।